प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम राष्ट्रीय कॉन्वेंट स्कूल गाड़ावाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत षोडशा पाठा पाठ 16 ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पाठ का हिंदी अनुवाद समझिए। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको ये पैरा की हिंदी सुनाती हूँ। मैं सिर्फ आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगी, आपको मिलाते जाना है। मैं शुरू करती हूँ। देखिए, प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर लोक में रहा है। वैदिक काल और उपनिषद काल में उनकी अध्ययन की उत्तम व्यवस्था हो गई थी। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। वे वेद का अध्ययन भी करती थी। उनके उपनयन संस्कार भी होते थे। मध्य युग में विदेशियों के आक्रमण के कारण उनकी स्थिति शोचनीय दशा को प्राप्त हुई। स्त्री शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया, परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति उत्तम थी। अब आगे का देखिए। नारियां न केवल पढ़ती थी अपितु पढ़ाती भी थी। मैत्रेयी केवल शिक्षित तपस्वी स्त्री ही नहीं थी, अपितु प्रसिद्ध अध्यापिका और ब्रह्मवादिनी भी थी। उपनिषद काल में उसकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। ब्रह्मदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्वता विस्तृत वर्णन है। वही इस पाठ में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। अब देखिए, मिलाइए। भारतीय समाज में नारी सदैव सम्मान योग्य और पूज्य रही है। इसलिए कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, आनंदित होते हैं, और जहां उनका सम्मान या पूजा नहीं होती है वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। आगे का देखिए। भारत में वैदिक एवं उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। वह केवल अध्ययन ही नहीं अपितु सूक्त रचनाएं भी करती थी। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेय इसी प्रकार की ब्रह्मवादिनी थी। उपनिषद काल में उनके जीवन विषय और जगत विषय ज्ञान को लोग जानने की इच्छा करते थे। उपनिषद काल में वेदाध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। प्राचीन कल्प में तो नारियों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। इस स्मृति वचन से ज्ञात होता है, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म में कुशल थी, आश्रम व्यवस्था देखती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि से संपन्न वेदाध्ययन और शास्त्र चर्चा किया करती थी। महाराज जनक ने उनका पांडित्य और अध्यापन कौशल जानकर सीता को पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। मैत्रेयी ने सीता को वेदों और संस्कारों का और इंद्रिय निग्रह का ज्ञान कराया था। इस प्रकार के अध्ययन से दृढ़ संस्कारों वाली सीता अपने जीवन में संकट काल आने पर भी कभी विचलित नहीं हुई थी। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और कहा, आज मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम को स्वीकार करता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच में कलह ना हो,
इसलिए संपत्ति का बंटवारा करके ही जाता हूँ। पति के निर्णय को सुनकर मैत्रेयी चिंता में डूब गई। यदि मेरे सर्वाधार पति संन्यास को स्वीकार करते हैं तो इस नश्वर धन से क्या? ऐसा विचार कर वह बोली, भगवान, इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी को प्राप्त कर क्या मैं अमर हो जाऊंगी? नहीं। धन से युक्त मनुष्य जिस प्रकार सुख से जीवन बिताता है उसी प्रकार आपका भी जीवन सुख युक्त होना चाहिए, किंतु इस धन से अमरता नहीं प्राप्त होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यह सुनकर मैत्रेयी बोली, यदि धन से मैं अमर नहीं होऊंगी तो धन को स्वीकार करके क्या करूंगी? यदि अमर होने का कोई साधन है तो आप बतलाइए। अपनी पत्नी की ब्रह्म को जानने की इच्छा जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मनिरूपण आरंभ किया। मैत्रेयी, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है, परंतु वह आत्म तत्व पुत्र के लिए अथवा पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होता है। उसी प्रकार धन प्रिय होता है, देवता प्रिय होते हैं, परंतु सब अपने लिए ही। जिस आत्मा से हम सब स्नेह करते हैं वह एक ही है। यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, ये शरीरों से भिन्न है, परंतु उनके सभी शरीरों में आत्मा एक ही है। जो सभी प्राणियों में आत्मा को अलग अलग देखता है वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, ऐसा जो जान जाता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। यह आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया, जैसे संपूर्ण जल का आधार समुद्र ही है। समुद्र से निर्मित जल पुनः समुद्र में ही विलीन होता है। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व से निर्मित विश्व ब्रह्म में ही विलीन होता है। यह ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जैसे शक्कर जल में सब जगह समान रूप से व्याप्त होती है, उसी तरह आत्मा भी बाहर भीतर सब जगह व्याप्त है। यह आत्मा सबके शरीर में रहती है। देह नश्वर है। जब वह आत्मा देह में रहती है तब उसके अलग अलग नाम होते हैं। देह नष्ट होने के बाद आत्मा या आत्म तत्व देह से बाहर निकल जाता है, तब उसकी कोई भी संज्ञा नहीं होती है। वह नष्ट नहीं होता है, उससे विकार भी नहीं होते हैं। वह एक ही अद्वितीय पर ब्रह्म है। जब उसका ज्ञान होता है तब सब कुछ ज्ञात हो जाता है और अमरता प्राप्त हो जाती है। आगे का पैरा देखिए। मैत्रेयी ने पूछा, इस अमरता का साधन क्या है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्म साक्षात्कार ही अमरता का साधन है। इस प्रकार ब्रह्म निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास स्वीकार किया और इस प्रकार ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कहीं भी इस प्रकार की ब्रह्मवादिनी स्त्री नहीं है जो धन जोड़कर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा
करती है। इसलिए मैत्री भारतीय संस्कृति में आदर्शवती नारी है। तो बेटा मैंने आज आपको षोडशा पाठा ब्रह्मवादिनी मैत्री इस पाठ का आपको हिंदी अनुवाद करा दिया है। यदि आपको हिंदी अनुवाद समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो में से फिर से समझ सकते हैं। ठीक है ना बेटा? वैसे आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद।